बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं अब्दुल समद साइंस अकेडमी में एक न्यू टॉपिक के बारे में केमिकल कैलकुलेशंस। तो केमिकल कैलकुलेशन इन केमिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। और इस केमिकल कैलकुलेशन के बारे में देख मैं ये बताऊंगा कि भाई केमिकल कैलकुलेशन किसे कहते हैं और केमिकल कैलकुलेशन की कितने टाइप्स हैं, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मोल इंटू मास, मास इंटू मोल, पार्टिकल इंटू मोल, मोल इंटू पार्टिकल, पार्टिकल इंटू मास, एट्सेट्रा। ये कैलकुलेशंस वगैरह हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस केमिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत क्या है केमिस्ट्री में, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो एक है मास मोल कन्वर्जन, मास मोल कन्वर्जन और मोल मास कन्वर्जन। सेकंड है, जो सेकंड हम पढ़ेंगे मोल इंटू पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कन्वर्जन और पार्टिकल इंटू मोल कन्वर्जन। मैं एक मिसाल देता हूँ कि भाई इस कैलकुलेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। भाई हमारे साथ दो रिएक्टेंट्स है, फॉर एग्जांपल ए और बी। इसने रिएक्शन किया ए बी, ये प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। तो भाई यहाँ पर कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है केमिस्ट्री में, जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैलकुलेशन करते हैं। भाई इतना चीज़ डाल दे तो इतना बनाता है, इतनी चीज़ डाल दे इतना बनाता है। जिस इस तरह केमिस्ट्री में भी हम यही मामला करते हैं। भाई ए और बी दोनों रिएक्टेंट्स हैं, लेट्स सपोज जो भी है, शुगर है और दूसरी की कोई चीज़ है, या एन ए है और सी एल है। और ये 1 मोल है, ये 2 मोल है, ये कितने मोल बनेगा? या ये 5 ग्राम है, ये 8 ग्राम है, या ये 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, कितने ग्राम ये बनाएगा ये प्रोडक्ट? या ये 3 ग्राम है, 4 ग्राम है, कितना मोल ये बनाएगा? भाई ये मतलब ये 3 मोल है या 4 मोल है, कितने पार्टिकल ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा? ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको कैलकुलेशन, इसके बारे में जानना इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहले हम मास मोल या और मोल मास कैलकुलेशन या मोल मास कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई लेट सपोज एक रिएक्शन है ए प्लस बी, प्रोडक्ट बनाता है सी प्लस डी। ये हमारे साथ प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये मुख्तलिफ फॉर्म में आपको दे सकता है, ये ग्राम में भी दे सकते हैं कि भाई ये इतने इतने ग्राम है। ये मतलब मास, ग्राम, मास की यूनिट क्या है? ग्राम है। ये मोल में भी दे सकता है। तो आपसे फिर क्या पूछ सकता है भाई कि ये कितने ग्राम बनाता है, मास में भी, मास की टर्म में भी, आपकी वज़न के टर्म में भी आपसे पूछ सकता है भाई। और ये भी पूछ सकता है कि भाई इतने ग्राम रिएक्टेंट हमने लिया है, कितने मोल प्रोडक्ट हमारे साथ बनाएगी, या इतने मोल ये रिएक्टेंट हमने लिया है, कितने ग्राम प्रोडक्ट हमारे साथ बनाएगी। तो भाई ये कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इसके बारे में हमारे साथ एक फार्मूला है, मैं फार्मूला भी लिखाऊंगा, लेकिन फार्मूला के अलावा जो ट्रिक है, इसके अलावा जो हम इसी की काबिल बन जा सकते हैं कि भाई इसके आंसर दे, मतलब फार्मूले के बगैर हम इसकी जवाब किस तरह निकाल सकते हैं। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक आसान तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा। का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मास इन ग्राम of given substance and mass, molar mass of substance। ये इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। अगर मास इन ग्राम हम निकालना चाहते हैं तो भाई इसके नीचे, हर चीज़ के नीचे नंबर होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए तो मास, मास इन ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस जो आपने लिया है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इस फार्मूला से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट सकते हैं। अगर मोल के बारे में आपसे पूछा जाए, या मास एन ग्राम के बारे में आपसे पूछा जाए, इसके बारे में पूछा जाए, इसके बारे में पूछा जाए, तो इससे हम मास एन ग्राम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पर प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम के अलावा समझ आना, इसकी समझ आना मुश्किल है। तो प्रॉब्लम्स इस पर करते हैं कि भाई, अच्छा क्वेश्चन ये है कि भाई कैलकुलेट द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कैलकुलेट मोल्स मतलब मैं सिर्फ लिखी, कैलकुलेट द नंबर, द मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक प्रॉब्लम ये है, एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो, मैंने ये स्टेटमेंट
यही दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ये कैलकुलेट करना है। कितने मास ऑफ कार्बन दिया है, मास इन ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2 इज 60 ग्राम। हमें ये भी पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 क्या है, 12 ग्राम कार्बन है प्लस 16 ऑक्सीजन है, और 2 मल्टीप्लाई करें क्योंकि दो ऑक्सीजन दो है, तो भाई ये हमारे साथ 44 ग्राम आ गया। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स के बारे में n, नंबर ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इस तरह भी कैलकुलेट सकते हैं कि मास इन ग्राम ऑफ CO2, मैं सिंपल लिखता हूँ, आप सारा फार्मूला लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई 60 को कितने पे डिवाइड करें, 44 पे, तो ये कितना आता है भाई, ये आता है 1.364 आता है। भाई ये कितने मोल है, मोल्स। इसका मतलब है कि भाई 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल ऑफ कार्बन है, 1.364। इसी तरह हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यही आंसर मैं निकालूंगा। ये तो फार्मूला बाज़ों का तरह करना पड़ता है, इंसान से भूल जाता है कि भाई मास एंड ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ये फार्मूला कहाँ से आई है और कैसे आई है। ये तो अगर मैं ये क्योंकि भाई मॉलिक्यूलर मास ऊपर लिख दूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बटा मास एंड ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्यों नहीं लिखता हूँ और इस तरह मैं क्यों नहीं करता हूँ, तो भाई मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और यही फार्मूला बनेगा और बगैर अटे की। तो हम जानते हैं कि भाई वन मोल ऑफ CO2 अदर मेथड से, जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अदर मेथड है, ये एक मेथड है मोल कैलकुलेशन की, अदर मेथड में कैलकुलेशन की कोशिश करता हूँ। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ कितने ग्राम है, 44 ग्राम है, हमें पता है। तो भाई एक्स मोल, हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है, भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल के साथ एक एक 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ 44 ग्राम के बराबर है। तो एक्स मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे साथ कितने की 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्स की मोल के बराबर है। फिर समझाता हूँ, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर मास, ये 1 मोल के बराबर है। 60 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल की बराबर होगी, तो मैं सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। तो हमें एक्स मालूम करना है, तो एक्स क्रॉस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 60 ग्राम एंड क्रॉस 1 मोल ऑफ CO2। तो ये 44 ग्राम यहाँ से हमें ये रिक्वायर्ड है, एक्स रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ मोल रिक्वायर्ड है। तो ये में तो 44 रिक्वायर्ड है, 44 हमारे साथ 44 रिक्वायर्ड है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं नहीं एक्स रिक्वायर्ड है, तो 44 में यहाँ पे भी डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे भी डिवाइड करता हूँ 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्राम और ग्राम की यूनिट भी कट हो गया, 44 और 60 भी कट हो गया, तो हमारे साथ क्या रह गया, 1.364 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई अगर फार्मूला ये फार्मूला हमारे साथ है, ये फार्मूला जो हम मोल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया था, भाई मैंने यहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया है अदर मेथड से, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिर्फ ये क्वेश्चन हल किया है। भाई 44 ग्राम हमारे साथ मुझे पता है 1 मोल की बराबर है, 60 ग्राम हमारे साथ एक्स मोल की बराबर है। फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये और एक्स एक साथ आ गया और ये एक साथ आ गया। तो भाई एक्स मल्टीप्लाई 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 60 ग्राम क्रॉस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। तो यहाँ पर 44 हम एक्स मालूम करना है, 44 मैंने यहाँ से लेकर यहाँ पर शिफ्ट किया, या 44 पे यहाँ पर भी डिवाइड करो, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भी फिर डिवाइड करना है, मसावत क्या ये बोथ साइड्स। तो हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स आ गया। तो भाई ये एक है फार्मूला, और मैंने एक फार्मूले के बाहर अदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मालूम किया। तो भाई वो मैंने अपने ये एक तरीका बनाया है, ये बहुत आसान तरीका। अगर आपसे फार्मूला मतलब भूल जाए तो ये तरीका इस्तेमाल किया करो, हर चीज़ के कि नंबर ऑफ मोल मास नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेशन जो हमने किया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स का हमने कैलकुलेट किया। अभी नंबर ऑफ मोल से मास यानी ग्राम किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, ये भी
मैं करता हूँ। तो भाई मैंने वही क्वेश्चन अपोजिट किया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो मैंने वहाँ पर 60 ग्राम दिया था, कैलकुलेट द मास ऑफ इतनी मोल्स 1.364, वही ये जो हमने 60 ग्राम से न, ये वैल्यू निकाल लिया था। तो मैं ये भी प्रूफ करूँगा कि भाई इतने मोल कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो भाई दोनों फ़ायदे हमें हासिल होगा। तो भाई हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ क्या है, मास मोल कैलकुलेशन या मोल मास कैलकुलेशन है। तो भाई मोल दिया है, मास कैलकुलेट करना था। पहली जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो है हमारा मास दिया था, मोल कैलकुलेट करना था। तो एक हमने कर दिया तो दूसरी करते हैं। भाई नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मास ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना है भाई 1.364 मोल है, मोल CO2 है। तो भाई मास इन ग्राम ऑफ CO2 क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 हमारे साथ कितना है भाई 44 ग्राम है, पहले मैंने कैलकुलेट किया। तो मास इन ग्राम के लिए इन मास इन ग्राम ऑफ CO2 हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने फार्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ क्या है 1.364 है, ये हमें मालूम है भाई ये है। और मॉलिक्यूलर मास हमारे साथ ये है 44 ग्राम्स। तो ऐसे जो आता है मास इन ग्राम ये 60 ग्राम आता है भाई। तो वही मोल्स ने 60 ग्राम दिया था और हमने मालूम किया, और 60 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड किया दिया था, नंबर ऑफ मोल हमें मालूम करना था। तो इसी वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना किया। तो इसी तरह अदर मेथड ये तो फार्मूला है भाई, फार्मूले से हमने कैलकुलेशन कर दिया जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। अदर मेथड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें फार्मूला याद ना हो, ये तो रटा करना पड़ता है। तो भाई रटे के बगैर जो आप कोई प्रॉब्लम की कैलकुलेशन करना चाहते हो तो भाई आप आसानी से कर सकते हो, बस यही मेथड इस्तेमाल किया करो हर जगह, ये बहुत आसान है। तो हमें पता है कि भाई 44 ग्राम्स ऑफ CO2 हमारे साथ 1 मोल की बराबर है, 1 मोल 1 मोल की बराबर है। तो हमारे साथ अभी मोल्स तो है और हमें मास कैलकुलेट करना है। तो मास 1 मोल में इतने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे साथ जो 1.364 मोल्स ऑफ CO2 में कितने ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अभी हमें मास कैलकुलेट करना है भाई। मोल से मास कैलकुलेट करना है, तो मोल दिया है और हमें मास कैलकुलेट करना है। इसी तरह जो हमने यहाँ पर 60 ग्राम कैलकुलेट किया, तो हमें पता है कि भाई 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 44 ग्राम्स होते हैं। तो भाई 1.64 मोल्स में कितने ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो भाई सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए तो एक्स क्रॉस 1 मोल, एक्स क्रॉस 1 मोल इज इक्वल टू 1.364 मल्टीप्लाई 44 ग्राम्स, मतलब 1 इतने मोल एंड 60 ग्राम्स। तो हमारे साथ एक्स किस चीज़ के बराबर हो गया, 1 मोल वहाँ पर शिफ्ट कराए, ये थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से लिखिए। 1 मतलब 1.64 मोल क्रॉस क्या है 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह मोल यहाँ पर शिफ्ट कराए 1.364 मल्टीप्लाई मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई 44 ग्राम्स। तो 1 मोल हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, यहाँ पर एक्स रह गया, तो मोल और मोल चला गया। तो हमारे साथ भाई 1.364 मल्टीप्लाई 44 कराए तो ये हमारे साथ 60 ग्राम देता है। तो भाई जो मैंने फार्मूला अप्लाई किया था वहाँ पर 60 ग्राम जवाब निकल गया, यहाँ पर भी 60 ग्राम जवाब निकल गया। इट्स मीन ये इस दोनों मेथड से जवाब करेक्ट आता है। अगर हम फार्मूले को देखें तो यही फार्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पर रट है और यहाँ पर कंसेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बहुत आसान है। तो ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है, इस पे समझने की कोशिश करें और अपने आप से मतलब ये इस तरह क्वेश्चन आपके अपने लिए बनाए और ये यही मेथड से भी सॉल्व किया करें, और ये फिर ये भी अप्लाई करें तो दोनों से इंशाल्लाह बराबर आएगी और आपको ये मेथड मतलब पुख्ता भी हो जाएगी। तो यकीन करते हैं कि भाई
अच्छा, अभी हम जानते हैं भाई मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि भाई मोल पार्टिकल कैलकुलेशन की हम किस तरह करते हैं। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, तो मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते तो भाई हमें पता है कि मोल और पार्टिकल के बारे में बहुत अच्छी रिलेशन है। वो गाडो नंबर जो हमारे साथ 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस of any substance contain Na, Avogadro number 6.023 multiplied 10 raised to the power 23 है। हमें पता है particles 1 mole of any substance contain Na, Na means Avogadro number 6.023 multiplies 10 raised to the power 23। तो इसी ही रिलेशन से हम मुख्तलिफ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई इतने मोल ऑफ सब्सटेंस दिए तो इसमें कितने पार्टिकल्स होगी। ये रिलेशन को यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ़ मोल्स दिया हो तो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया हो तो हम भाई नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे साथ फार्मूला है नंबर ऑफ़ मोल पार्टिकल से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, पार्टिकल नंबर ऑफ़ मोल से किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही ये रिलेशन है। नंबर ऑफ़ मोल्स एन बराबर है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑफ गिवन सब्सटेंसेस पार्टिकल्स बटा एवोगाड्रो नंबर्स एन ए। तो इससे हम नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। और अगर हमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल चाहिए तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यहाँ पर 1 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स एन ऑफ एनी सब्सटेंस, नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर एन ए। तो यहाँ से हम ये 2 इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशंस और ये हमारे साथ 1 इक्वेशन है। 1 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। 1 इक्वेशन से नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ़ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं और दूसरी जो इक्वेशन है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं कि भाई हम किस तरह नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकल से, और पार्टिकल किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स से। तो हम इस पे प्रॉब्लम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई क्या है। तो क्वेश्चन हमारे साथ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 8.9 multiplied 10 raised to the power 23 gram hydrogen gram multi how many moles of hydrogen are there in 8.3 multiplied 8.9 multiplied 10 raised to 23 hydrogen atoms। तो भाई how many moles of hydrogen are there in 8.9 multiplied 10 raised to 23 हाइड्रोजन एटम्स। तो भाई यहाँ पर अगर हम सोचे तो वही क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करना है भाई। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे साथ है 8.9 मल्टीप्लाई 10 राइज की पावर 23 है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है। और ये हम ये भी जानते हैं कि भाई एन ए एवोगैड्रो नंबर हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, 6.023 मल्टीप्लाई 10 राइज की पावर 23 पार्टिकल्स की बराबर है। तो हमारे साथ ये क्वेश्चन आसान हो गया। तो क्या पूछता है कि हाउ मेनी मोल्स, नंबर ऑफ मोल पूछते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर देयर इन, इतने मोल पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन एटम में नंबर ऑफ मोल कितने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे साथ क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स बटा एन ए एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, 8.9 मल्टीप्लाई 10 राइज की पावर 23 और एवोगाड्रो नंबर हमें पता है 6.023 मल्टीप्लाई 10 राइज की पावर 23। इससे हमें
क्या जवाब मिलता है भाई? हम इससे आता है 1.48 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब इतने पार्टिकल्स में इतने नंबर ऑफ मोल्स होगी। भाई ये क्वेश्चन मैं उल्टा करता हूँ कि भाई इतने मोल्स में, अभी अभी ये आंसर हमने निकाल दिया, लेकिन हम फार्मूले की मदद से मैंने निकाल दिया नंबर ऑफ मोल्स। इस फार्मूले को मैंने अप्लाई किया। भाई इस फार्मूले को अगर आपको याद ना हो तो फिर ये कैलकुलेशन आप किस तरह करें, तो मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। इसी ट्रिक को न भूलिए और ये इस्तेमाल किया करें। फार्मूला रटे की या फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो भाई मुझे पता है कि वन मोल्स में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये हमें पता है। भाई हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। तो x मोल्स में कितने पार्टिकल्स होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। इतने पार्टिकल में 1 मोल की पार्टिकल है, इतने पार्टिकल 1 मोल की बराबर है। 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल 1 मोल की बराबर है। तो भाई 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल कितने मोल की बराबर होगी? तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए, x क्रॉस 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 तो बराबर है 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्रॉस 1 मोल। तो हमें x मालूम करना है, तो ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करना है। यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर जब आ जाए तो ये डिवीजन में आएगी। तो 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स क्रॉस 1 मोल। तो भाई ये यहाँ पर शिफ्ट होगी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो भाई मैंने फार्मूला आपके सामने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन जो फार्मूले से आता है भाई यहाँ पर भी मैंने इसे निकाल दिया है। तो भाई फार्मूला जो हमने अप्लाई किया था 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइड बाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, इस फार्मूले से इस तरह हमने वैल्यू पुट किए थे। भाई मैंने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर 8.9 है, यहाँ पर भी 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻23 है और डिवाइड बाई 6.023 है। तो भाई यहाँ से जो आंसर आता है 1.48, ये दोनों की बराबर, दोनों ये आंसर और ये आंसर बराबर है। लेकिन यहाँ पर फार्मूला रटा करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्कुल फार्मूला रटा करने की ज़रूरत नहीं, ये कंसेप्ट है। तो ये दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो। अभी मैं यही क्वेश्चन अब उल्टा करता हूँ। भाई इतने मोल्स में ऑफ हाइड्रोजन कितने पार्टिकल होगी? तो भाई यही पार्टिकल देगी। मैं अपोजिट करता हूँ और आप देखते रहिए। तो भाई वही क्वेश्चन मैंने अपोजिट किया। हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वहाँ पर लिखा था, अभी मैंने पार्टिकल किया ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 1.48 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो भाई हम जानते हैं कि भाई नंबर ऑफ तो क्या कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्या हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1.48 मोल है, मोल हाइड्रोजन है। तो भाई हम ये भी जानते हैं कि एन एवोगाड्रो नंबर हमारे साथ किस चीज़ की बराबर है? 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो हमारे साथ फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो किस चीज़ की बराबर है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई किस चीज़ पर डिवाइड करें? एन ए पे डिवाइड करें, एवोगाड्रो नंबर पे। तो हमें ये चाहिए, नंबर ऑफ मोल हमारे साथ मौजूद है। तो यहाँ पर एक लिख सकते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन क्रॉस एन ए। तो नंबर ऑफ मोल 1.48 है, मल्टीप्लाई एन ए 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। तो भाई इससे हमें क्या आता है? 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो भाई यहाँ पर सोचिए कि भाई इतने पार्टिकल्स जो थे, हमें कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया? भाई इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन दिया, लेकिन अगर हमने इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन
यूज़ किया भाई इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन के हमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल देगा। तो भाई ये पार्टिकल हमें दे दिया। तो भाई हम एंटर कन्वर्जन मैंने किया। अदर क्वेश्चन भी बन सकता था लेकिन मैंने एक क्वेश्चन को अपोजिट किया ताकि खूब समझ आ जाए। तो भाई ये 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो ये हमने फार्मूले की मदद से कैलकुलेट किया। मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल किया, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बटा Na। अगर ये फार्मूला आपको याद ना हो तो फिर आप किस तरह ये कैलकुलेट कर सकते हो? तो बहुत आसान है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता है कि भाई Na एवोगाड्रो नंबर हमारे साथ किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल की बराबर है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, हाइड्रोजन हो या अदर चीज़ें हो, Na की बराबर है। ये तो हमें पता है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे साथ Na की बराबर है या 6.023 मल्टीप्लाई 10 राइज की पावर 23 पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन इसमें है। तो बाई 1.48 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1.48 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने पार्टिकल होगी? x आसान है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इतने पार्टिकल इसमें है। 1.48 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने पार्टिकल होगी? x हमें मालूम नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए, x क्रॉस 1 मोल इज इक्वल टू 1.48 मोल्स क्रॉस 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये मोल यहाँ पर डिवाइड भी करे, यहाँ पर भी डिवाइड करे 1 मोल, तो मोल यहाँ से कट हो गया। तो हमारे साथ x रह गया क्योंकि हमारे रिक्वायर्ड है। अगर हम इसमें कैलकुलेशन करें और यूनिट को कट करवाएं तो यहाँ से हमें आता है 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैंने किया, मुझे कोई फार्मूला याद नहीं था लेकिन आंसर सेम आ गया, इसी आंसर के बराबर है। तो भाई ये मेथड और ये मेथड एक जैसी है लेकिन यहाँ पर फार्मूला रटा करना है। यहाँ पर मैंने अपने आप से ये मेथड बनाई है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत आसान मेथड है। अगर आपको फार्मूला आप याद नहीं कर सकते तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई कॉन्सेप्ट है ये, आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो, हर जगह कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत आसान मेथड है, तो आप कर सकते हो। हाँ, अदर वीडियो भी मैं इंशाल्लाह इसी कैलकुलेशंस पे बनाऊंगा। अदर कैलकुलेशन करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल में दूंगा ताकि ये कैलकुलेशन किस आपको अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। तो अभी तक ये काफ़ी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को आपको बआसानी मिल जाए। और अपनी सेहत का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। थैंक यू, और दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।